बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा जी फूड चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मैं लाई हूँ आज एक और मज़ेदार रेसिपी। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे बन, और यहाँ नज़र आ रही होगी चिकन। तो मैं आज बनाने लगी हूँ KFC स्टाइल जिंगर बर्गर, बहुत ही मुनासिब कीमत में। आप जो बाहर से जिंगर मंगवा रहे थे वो कम से कम आपको जिंगर पड़ते हैं एक 400, 450, 500, लेकिन इस रेंज में आप तकरीबन 4 जिंगर बर्गर अपने घर पे ही बना लेंगे। तो चलें मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास यहाँ चिकन है जो मैंने चेस्ट पीस और कुछ थाई पीस बनवाए थे। अब आपको कुछ थोड़ी अजीब सी शक्ल नज़र आ रही होगी चिकन की, तो ये इसलिए कि मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसमें पानी, 1 अदद लीमू और नमक शामिल करके फुल पानी से भर के इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए और जब हम इसको पकाएं तो ये जल्दी गल जाए। यहाँ मैरिनेशन के लिए जो मेरे पास सामान है उसमें मेरे पास 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, उसके अलावा नमक थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी चिकन में शामिल कर चुकी हूँ। 1 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च और 1 चम्मच लेंगे हम काली मिर्च। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मैदा है, इसमें तकरीबन 1 कप शामिल करेंगे हम कॉर्नफ्लोर, और इसमें कुछ स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे। नमक बिल्कुल कम क्वांटिटी में। यह है मेरे पास लहसुन पाउडर और यह है मेरे पास वाइट मिर्च। चलें तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब मैं अपनी इस टेंडर चिकन में शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1-1 चम्मच है, और इसके अलावा मैं अपने स्पाइसेस शामिल करूंगी। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चलें तो यहाँ ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि हम अपने चिकन को अच्छे से मिक्स कर सकें। अच्छे से चिकन को हम मिक्स करेंगे। यहाँ हमारी चिकन मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे साइड पे। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने लिया है एक बाउल में मैदा, और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप कॉर्नफ्लोर। इससे हमारा जो जिंगर का चिकन बनेगी वो क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ मैं इसमें अब स्पाइसेस डालूँगी। इसमें मेरे पास, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सफ़ेद मिर्च, लहसुन पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे चिकन पे अच्छे तरीके से लग सकें। चलो तो ये हमारा अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं अपना एक चिकन का पीस लूँगी और इस पीस को मैं इसमें अच्छे से कोट करूँगी ताकि चिकन और ये सारा जो मैदा और कॉर्न है वो यकजान हो जाए और क्रिस्पी बहुत अच्छे से बने। ये ख्याल कीजिएगा कि चिकन फटे ना। आहिस्ता आहिस्ता इसको तकरीबन हम 1 मिनट तक ऐसे ही फ्लोर में खिलाएंगे। चलें तो 1 मिनट अच्छे से इसको खेलने दिया हमने फ्लोर में, और अब हम इसको 1 सेकंड के लिए पानी में डिप करके फ़ौरन से हम इसको निकाल लेंगे। पानी को अच्छे से निथार लें। दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छे से कोटिंग करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको दोबारा से हम कोट करेंगे। चलें तो 1 मिनट होने के बाद अब हमारे पास इस तरह से शेप आ गई है। तो इसको करेंगे हम इधर। इसी तरह से हम बाकी सारे भी
کر لیتے ہیں، پھر میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں۔ تو ہمارا یہاں آدھے سے زیادہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس شیپ میں ہمارے پاس میدا اور کارن فلور لگنے کے بعد آ چکا ہے۔ میں نے تقریباً آدھی کڑھائی آئل ڈال کے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ چلیں اب وہاں چلتے ہیں۔ چلیں اب ہم آہستہ آہستہ جتنے ہمارے کڑھائی میں آ سکیں گے پیسز ہم وہ شامل کرتے ہیں۔ تقریباً 5 منٹ ایک سائڈ کو پکائیں گے اور 5 منٹ ہم دوسری سائڈ کو پکائیں گے۔ چلیں تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے لائٹ براؤن سا کلر آ گیا۔ اب میں اس کو نکال لوں گی۔ چلیں تو یہاں ہمارا چکن بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں کا ایک نظر آ رہا ہوگا، میں نے تھوڑا سا ڈارک براؤن رکھا اور باقی میں نے لائٹ براؤن رکھے ہیں۔ تو یہاں میں نے بریڈ پہ ہم لگائیں گے اپنی سوس۔ سب سے پہلے میں سوس لگاؤں گی۔ اس سوس کا ریسیپی آپ کو آلریڈی میرے چینل پہ مل جائے گی۔ بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسیپی ہے۔ چلیں تو یہ لگانے کے بعد میں رکھوں گی اپنا چکن کا پیس اور یہاں میں ایک سلائس چیز رکھوں گی۔ اس کے بعد میں نے زنگر برگر کا ایک سوس بنایا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ میں آپ کو ریسیپی بہت ہی جلد بتاؤں گی، وہ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی۔ آپ میرے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا اس میں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے ٹماٹر بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو سداق پتہ بھی رکھ سکتے ہیں، جو چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں۔ اس وقت میرے پاس جو بھی چیزیں اویلیبل تھیں وہ میں نے، اب میں اس کو بند کروں گی۔ یہاں میں نے اپنے اوون میں اس کو صرف 1 منٹ کے لیے رکھا ہے تاکہ اس کی چیز میلٹ ہو جائے جلدی سے۔ چلیں جی، یہاں ہمارے مزیدار سے جھٹپٹ فٹافٹ سے زنگر برگر ریڈی ہو چکے ہیں۔ ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ مزیدار چٹپٹی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔